कितनी बातें गिनाऊं, बहन जी की कितनी सारी योजना गिनाऊं। अगर ये 12 साल की 15 साल की सरकारें चल रही हैं, अगर आप एक भी बात ऐसी कह दो कि वो खुल कर कहें कि हमने ये बनाया, वो हमारी तो गिनती नहीं होने की है अभी तक। उन पर अभी तक 15 साल में कुछ भी नहीं हुआ इतना। इसके बाद अगर दूसरी छोर की तरफ जाएं तो लगभग बता दें कि यहाँ भी हजारों हजारों की संख्या में एक तरफ है, दूसरी तरफ भी कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग संख्या में पड़े हुए हैं और ये पूरा प्रांगण भर चुका है। आप देख पा रहे हैं दूर दराज से चल करके लोग आए हैं और ये चाचा जी बहुत सारे लोग मुलाकात करने के लिए हमसे मुलाकात कर रहे हैं। और देखिए एक तरफ जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का झंडा फहर रहा है और इसे साफ स्पष्ट होता है कि अगर लोगों के दिलों में बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को जगाई जाए तो आने वाले भविष्य में बहुजन विचारधारा, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा कभी कमजोर नहीं हो सकती। लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, लेकिन अगर यहाँ हम दूर दूर तक नजरें दिखाएं तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के लोग ही यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये दूसरी पार्टी के लोग हैं। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी की बात के बारे में बात करें तो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, ना ही एक पार्टी है। जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी का आगाज हुआ और दूर दूर से चल करके लाखों की संख्या में लोग आए हैं, हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि दूर कहाँ से आए हैं आप लोग, कहाँ से आए हैं? जिला हरदोई से। हरदोई से आए जी। कितना कब चले थे? कब चले थे? शाम को 8 बजे। शाम को 8 बजे चले थे। बहन जी को देखने आए हैं? हाँ जी। बहन जी को सुनने आए हैं? जी। लोग कहता था कि बसपा कमजोर हो गई है, इससे नहीं, कमजोर नहीं है, जोर है। बसपा कमजोर नहीं हुई। कमजोर नहीं हुई। अब बसपा कमजोर हो गई बताते थे लोग। नहीं लोग कहते थे कि बसपा एकदम खत्म हो गई। नहीं, जो है ना? ये देखिए क्या भैया में उनका बहम। बताइए, लोगों का वहम है कि बसपा कमजोर हुई है। आप देखिए दूर दराज से चल करके लोग आए, लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है आपका? दुर्गेश। कहाँ से आए हैं? हम आए सिद्धार्थ नगर से। सिद्धार्थ नगर से। ये भीड़ देखने के बाद लोग कहते थे कि नहीं 9 अक्टूबर को इतनी बड़ी भीड़ नहीं हो सकती है, बसपा कमजोर है, बसपा खत्म हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? कौन कहता है बसपा खत्म हो गई है? बसपा कभी खत्म नहीं हो सकती। बसपा तो एक पार्टी नहीं है, एक जगह ज़्यादा है। बसपा कभी खत्म होने नहीं है। बसपा खत्म नहीं हुई है? कभी भी नहीं होगी। अभी भी नहीं हुई। कभी नहीं, जब तक धरती आकाश सूरज चाँद रहेगा तब तक नहीं खत्म होगी। हाँ, जब तक धरती सूरज आकाश रहेगा तब तब तक नहीं खत्म होगी। कितना लग रहा है, कितने लोगों की संख्या होगी? कम से कम कुछ नहीं तो करोड़ों आदमी आएंगे यहाँ पे पे। पूरा भरा पड़ा है चारों तरफ पूरा भरा। भाई बाहर भी लोग हैं, अभी और लोग भी आ रहे हैं पीछे। बहुत सारे लोग हैं। और आपको बता दूं कि जिस तरह से युवाओं का जोश है खाना खा रहे हैं, ये बताइए कि जो लोग, और ये देखिए ये सारे लोगों का जुझुम है सब। अब देखिए दूर दराज से अगर बैठे हुए लोग दिखाई देते तो साफ स्पष्ट होता है कि ये सब लोग बसपा के प्रेमी है, बहुजन समाज पार्टी के प्रेमी है। क्या नाम है चाचा? क्यों? क्या नाम है? जियालाल। कहाँ से आए? प्रतापगढ़। बसपा को कमजोर बता रहा था लोग। हाँ, लोग बसपा को कमजोर बता रहा था। ऐसे कोई बात नहीं है, बसपा कभी नहीं मजबूत हुई है, वो नहीं हुआ? मतलब कमजोर नहीं हुई है। हाँ, बहुत मजबूत है। हाँ, कहने के देखो, कहते हैं ना पिसान उड़ने, जात उड़ने का पिसाने उड़ जाता है, ये गलत है। बहन जी मजबूत है। हाँ, बहुत ज्यादा मजबूत है। बहन जी मजबूत है। हाँ, कितने लोगों की संख्या होगी यहाँ पे? बहुत है। तब अरे बहुत है, लाखों से क्या ऊपर लग रहा है। है विरोधियों के विचार में क्या आएगा? विरोधी पस्त होंगे? विरोधी पस्त होंगे? क्या चीज? विरोधी पस्त होंगे? विरोधियों का हाल खराब होगा कि नहीं बाबा? हाँ बिल्कुल मन को दूर आई नहीं। 27 में चुनाव आ रहा है। हाँ बिल्कुल आई जाइए। कौन आ जाएगा? मायावती आई और क्या है? हाँ हाँ बन जाए एकदम आराम से। भीड़ देख के कह रहा है कि बस आपका नहीं दिल मन कह रहा है, सब उनको चाह रहा है। हाँ है उनको चाह रहा है। अरे वैसा काम करे हैं, वैसा काम करे हैं सब चाह। बहन जी लोग कहता है कि पत्थरवा जो बना है सब फायदा है, वैसा वो काम करे हैं, उनके सब जनता चाह रही है। हाँ दिल तन धन से सब चाह रहा है, सब दिल और मन से। हाँ एकदम बहुजन समाज पार्टी से। हाँ प्रतापगढ़ से आए हैं। हाँ ये सब लोग प्रतापगढ़ से। हाँ और सब बाहर हरिया।
ये प्रतापगढ़ के लोग हैं और ये देखिए किशन भारती किशन भारती किशन भारती कहाँ से? गाजीपुर से? नहीं, नोएडा से। नोएडा से नोएडा में भी बहन जी ने पार्क बनवाया है हाँ, पार्क और यहाँ भी पार्क बना हुआ है जी हाँ। और इतना पैसा खर्च हुआ है कि लोग नाराज हो गए हैं और सरकार जो है कि नहीं बनती है। अब बताइए, सब लोग खुश नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार बनती है? हम बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और ये हमारे बहन जी ने जो इतिहास रचा हम इसलिए बहुत बहुत खुश हैं इससे। और जो बहन जी राजा महाराजाओं की तरह उन्होंने काम किया है, जो शाहजहाँ ताजमहल बना गए, जो और औरंगजेब बना गए, जिन्होंने अकबर बना गए, तो आज हमारे उसके बाद में अगर बनाया तो बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया। और ऐसा इतिहास रचा कि बहुजन समाज के लोग गर्वान्वित होकर बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं, यहाँ पे हर जगह से आ रहे हैं। यहाँ ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ से लोग नहीं आ रहे इन पार्कों को देखने के लिए। और ये जो कहते हैं ना पैसा बहा दिया ये बहा दिया, वो इन सरकारों को ये देखना चाहिए वो कितना पैसा रोज कमा रहा है। ये हर पार्क कितना पैसा रोज दे रहा है, हर पार्क में टिकट लगा हुआ है और टिकट के कितने पैसे आते हैं। इस अगर हम नोएडा की बात करें, वहाँ का अगर हम 30-40 रुपए का टिकट है और दिल्ली से भी वहाँ लोग आते हैं, गुड़गांव से भी वहाँ लोग आते हैं, नोएडा के भी लोग आते हैं। वहाँ रोजाना 1-2 लाख 3 लाख रुपए का रोजाना वहाँ मिलता है। क्या वो पैसा वापस नहीं आ रहा जो लगाया है? वो पैसा मिल नहीं रहा क्या? आने वाले हमारे बहुजन समाज के लिए, ये आने वाली पीढ़ी के लिए, ये दलितों को समाज के पिछड़े जनों को बता दिया बहन जी ने कि हमारा कोई इतिहास भी रहा है। आने वाले लोग कहेंगे कि बहन कुमारी मायावती का कभी शासन रहा है। शासन के टाइम में बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री रही। अब क्या 2027 में 5 बार मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री इस बार बनकर अभी तो आप ऐसा देख रहे हो, अब क्या ऐसा काम कर जाएंगी कि किसी ने आज तक देश में किया ना हो। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है बहन जी, कहीं दिख रहा है कि सर्वजन लोग दिखाई दे रहे हैं? सर्वजन हिताय की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे अगर आप अब तो नहीं दिखाई दे, अब जब आप आओगे दिन में तो यहाँ जब टिकट बुकिंग होगी तो वहाँ पे एक समाज के लोग नहीं होंगे, उसमें हर समाज के लोग होंगे। अगर बात आती है तो यूनिवर्सिटी, अगर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में देखोगे हर समाज की बात होती है। अगर आगरा एक्सप्रेस देखते हो तो उसमें हर समाज की बात होती है। अगर तुम्हारे यहाँ से गोरखपुर में अगर आप देखते हो तो वहाँ पे देखते हो, मेडिकल देखते हो। अगर मैं कितनी बातें गिनाऊँ, बहन जी की कितनी सारी योजना गिनाऊं, अगर ये 12 साल की 15 साल की सरकारें चल रही हैं, अगर आप एक भी बात ऐसी कह दो कि वो खुल कर कहें कि हमने ये बनाया, वो हमारी तो गिनती नहीं होने की है अभी तक। उन पर अभी तक 15 साल में कुछ भी नहीं हुआ इतना। अब एक्सप्रेस पे क्या हमारे लोग ही चल रहे हैं? बहुजन समाज ही चल रहा है, उसमें सभी लोग चल रहे हैं, सब समाज के लोग चल रहे हैं। अगर हमारी नोएडा की दूरी आगरा की कभी 6-8 घंटा 10 घंटा हुआ करती थी, अब मात्र 3 घंटा 2 घंटा में ही हम अपने वाहन से आ जाते हैं। अगर हम लखनऊ आए, उसके बाद में बहन जी की तर्ज पर काम करने वाले दूसरी पार्टी ने भी ये हमारी नकल करी है। उन्होंने भी एक एक्सप्रेस से दिया, वो भी एक आदमी। अब ये पार्टी चल रही है, इस पार्टी ये तो बताए कि भाई युवाओं को कुछ दिया है। मान लिया कहीं युवा घूम रहे हैं ऐसे ही, अगर कोई भर्ती भी निकलती है तो वो लीक हो गया पेपर, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी कहीं कुछ काम नहीं दिखाई देता। हवा में अगर तुम ऐसे पढ़ोगे, ये काम करा है, वो काम करा है, ये काम करा है, कुछ काम ऐसे नहीं दिखाई देता जो उन्होंने काम किया हो। लेकिन इससे लोग दुखी होकर, अब इससे लोग दुखी होकर आप इस जनसैलाब को देख रहे हो, ये 2027 के बदलाव की बात कर रहा है। अच्छा, जनसैलाब से क्या 27 के चुनाव जो आएगा तो क्या ये जनसैलाब वोट करेगा? वोट करेगा? हाँ, वोट करेगा, वोट करता है। अगर हमारे इस बार वोट करेगा और बहन जी को जो कहते हैं ना कि बहन जी अब सो गई हैं, जागेंगे हैं, इसीलिए बहन जी ने 9 अक्टूबर को जो मान्यवर काशीराम की परिनिर्वाण दिवस पर ये कार्यक्रम रखा है। और ये उन लोगों को दिखाने के लिए रखा है जो कहती है कि हम बहुजन समाज पार्टी कहनी है। ये ताकत इसीलिए ताकत दिखाई गई है। बहन जी के बुलावे से प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पे सभी लोग आए। ऐसे भी लोग हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, जिनकी उम्र 70 साल, 60 साल, 55 साल, और यहाँ बच्चा 4 साल का भी बच्चा, 2 साल का भी बच्चा आपको मिलेगा। सारे बच्चे रैली में आए। ये सारे बच्चे कहाँ से आए बाबू आप लोग? दनेल नगर। कहाँ से आए हो? दनेल नगर। किसको देखने आए? बहन कुमारी मायावती को। बहन जी को देखने आए। क्या नाम है आपका? अमन।
पढ़ाई लिखाई करते हो? हाँ किस क्लास से? सेकंड सेकंड क्लास से। किसको देखने आए हो? बहन कुमारी मायावती पापा ने क्या बताया? पापन का दादी है साथ दादी के साथ आए अच्छा, किसको बहन जी को देखने के लिए आए हो? हाँ अच्छा लगेगा बहन जी को देखने? कैसा लग रहा है यहाँ का नज़ारा देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को खुशी हो रही है। हाँ तो ये युवाओं का ये युवा है, क्या नाम है आपका बाबू? अरे इधर आओ, क्या नाम है आपका? चरगुंडों की छाती पे वोट लगेगा हाथी पे चल गुड़गो की छाती पे वोट लगेगा हाथी पे। कौन बताया? कौन बताया ये सब बातें? पापा ने? मामा जी। मामा जी ने? हाँ अच्छा, क्या कहते हैं हाथी पे वोट देने? हाँ क्या नाम है आपका? सरल। पढ़ाई लिखाई करते हो? हाँ हाँ? किसको देखने आए हो आप? मायावती जी को जिताने आए हैं। अच्छा, कहाँ घर है आपका? नोएडा। नोएडा। नोएडा से चल कर आए हैं। ये नोएडा के लोग हैं, प्रतापगढ़ के लोगों से बात करी हमने। युवाओं के अंदर, बच्चों के अंदर जोश है भैया। हम बहन जी को देखना है। ये जो पीछे आप देख पा रहे हैं गुंबद, इसमें बहन कुमारी मायावती जी और माननीय कांसी राम साहब का जो स्मारक बना है, जो इसमें मूर्ति लगाई गई है, इससे साफ स्पष्ट होता है कि अगर व्यक्ति इस दुनिया में कोई देवता या देवी है तो कहीं न कहीं इसमें माननीय कांसी राम साहब और बहन कुमारी मायावती जी है। क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर हम किसी देवी देवताओं की भले पूजा करें या ना करें, लेकिन अगर हम माननीय कांसी राम साहब स्मारक स्थल पर आते हैं तो यहाँ जिंदा देवी का दर्शन होता है और माननीय कांसी राम साहब जो इस दुनिया में नहीं है, उस देवता का दर्शन होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। आप देख पा रहे हैं कि दूर दराज से चल करके लोग लाखों लाखों की संख्या में सिर्फ इसलिए आए हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को सुन सके। माननीय कांसी राम साहब के जो मूर्ति है उस पर परिनिर्वाण दिवस जो है आज उनका, उस पर जो है कि श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। ये कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के लोगों के ख्याल आते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अभी भी खत्म नहीं हुई है। बाकी आप